हमारे इतिहास में एक ऐसी बीमारी थी जिससे ग्रसित होने के बाद लोग डांस करने लगते थे। बिलीव करोगे? मैं बताता हूँ। 1518 में स्ट्रेसबर्ग में एक ऐसी महामारी फैली थी जिसका नाम था डांसिंग प्लेग। इसमें जब कोई इंसान इन्फेक्ट हो जाता था तब वह तब तक डांस करता रहता था जब तक डांस करते करते मर नहीं जाता, और इस बीमारी से लगभग 400 लोग हफ्तों तक डांस करते रहे थे। जैसे ही ये बंदा पत्थर फेंकता है तब पता चलता है ये जमीन नहीं दलदल है। पर क्या ये सच में दलदल है? बताता हूँ। ये है छोटे छोटे पमिस स्टोन जो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होने से बने हैं। आपने 3 टाइप्स के रॉक्स पढ़े होंगे। ये एक इग्नियस रॉक है, लेकिन पत्थर तो पानी में नहीं तैरते। फिर से बताता हूँ। एक्चुअली ज्वालामुखी से निकलते टाइम इनमें काफी ज्यादा मात्रा में एयर ट्रैप हो जाता है, जिससे इनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है और इसीलिए ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। और यहाँ पर उसी पत्थर की एक मोटी सी लेयर है। पहले शांति से ये वीडियो देखो। इसकी कॉफी खत्म क्यों नहीं हो रही? बताता हूँ। इस पॉट का नाम है ओटो, जिसे टर्किश लोगों ने स्पेशली कॉफी बनाने के लिए डिजाइन किया है। इसमें कॉफी, पानी और शुगर को एक साथ डाल दिया जाता है और जैसे ही यह बर्तन नीचे से गर्म होता है वैसे ही इसमें एक फोम बनता है, जबकि कॉफी नीचे ही रहती है। और यह प्रोसेस बार बार होता रहता है जब तक कि पूरी कॉफी खत्म नहीं हो जाती। चुकरू ये दुनिया की सबसे सस्ती बाइक है जो आपको 10,000 के अंडर मिल जाएगी। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि ना ही इसमें पैडल है, ना ही सीट है, ना ही इसमें बैटरी लगी है और ना ही इंजन है, तो पेट्रोल की भी जरूरत नहीं। होने तो कितने भी महंगे हो जाए। तो आखिर ये चलता कैसे है? बताता हूँ। इसे चलाने के लिए पैर से रेंग रेंग कर प्रोपेल किया जाता है और इतने से ही यह 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगती है। यह 800 किलोग्राम तक का वेट उठा सकती है। यह पूरी की पूरी लकड़ी की बनी है और इसका नाम है चुकरू। इसे ज्यादातर DRC में इस्तेमाल किया जाता है। ये लोमड़ी उछलकर अपना सिर बर्फ में क्यों डाल रही है? बताता हूँ। एक्चुअली बर्फीले इलाकों में रहने वाले रोडेंट शिकारियों से बचने के लिए बर्फ के नीचे छिप जाते हैं। तो कुछ समझ में आया? इस लोमड़ी को कोई दौरा नहीं पड़ा है, ये ऐसे कूद कूद कर शिकार कर रही है। बट इस लोमड़ी को कैसे पता कि रोडेंट्स कहाँ छिपे हैं? बताता हूँ। शिकार करने से पहले ये एक जगह शांति से खड़े होकर अपने शिकार का आवाज सुनती है। और इस लोमड़ी को तो देखो, ये सफेद चादर को बर्फ समझ रही है। स्टिंगरे की ये वायरल वीडियो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें एक स्टिंगरे को गुदगुदी करने पर ये खिलखिलाकर हंसने लगती है। बट एक्चुअली में ये हंस नहीं रही। बताता हूँ। बाकी दूसरी मछलियों की तरह ही स्टिंगरे भी पानी के अंदर सांस लेती है और पानी से बाहर निकलने पर इसका दम घुटने लगता है। एक्चुअली में जिसे आप इसका मुंह समझ रहे हो वो इसका नाक है और इसे गुदगुदी करने पर इसका सफोकेशन और बढ़ जाता है, और जिसे हम हंसना समझ रहे हैं वो असल में मर रही है। वैसे तो ये इंसानों पर अटैक नहीं करती, लेकिन इसकी पूंछ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हमारी बॉडी में आसानी से घुस जाएगी और इसमें वेनम भी होता है। ये है एक नेचुरल बॉम्ब जो आपकी जान भी ले सकती है। और 2016 में इसने 2 लोगों की जान भी ली है। एक्चुअली जब किसी स्पर्म व्हेल की डेथ हो जाती है तब उसकी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया काफी तेजी से मल्टीप्लाई करने लगते हैं, जिससे भारी मात्रा में मेथेन गैस रिलीज होती है। अगर ये गैस कहीं से नहीं निकल पाती तो उसकी बॉडी में ही जमा होती रहती है और एक टाइम पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फट जाती है। इस प्रोसेस का नाम है रिफ्यूलिंग। दरअसल इसमें एक एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते हुए दूसरे एयरक्राफ्ट में ईंधन भरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब जमीन पर इतनी आसानी से ईंधन भरा जा सकता है तो आसमान में इतना रिस्क लेकर ईंधन भरने की क्या जरूरत? बताता हूँ। एक्चुअली रिफ्यूलिंग की जरूरत आमतौर पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट को होती है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट हथियारों से लोडेड होते हैं, इसलिए इसमें फ्यूल की खपत ज्यादा होती है और वॉर के दौरान लड़ाई छोड़कर ईंधन लेने जाने में आने जाने में ही काफी सारा फ्यूल और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा। दैट इज व्हाई रिफ्यूलिंग इज इम्पोर्टेंट। आखिर ये वास्प अपने कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल क्यों खेल रही है? बताता हूँ। हो सकता है आपको ऐसा भी लग रहा हो कि ये अपने सिर को वापस चिपकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली ये अपने हाथ में मौजूद किसी भी चीज को खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके पास तो मुंह ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसका सिर अलग होने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। एक्चुअली वास्प में डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है, मतलब हेड के लिए अलग नर्वस सिस्टम होती है, इसलिए सिर कटने के बाद भी ये कई घंटों तक जिंदा रहती है। कोरियन लड़के इतने चिकने क्यों होते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो हर कोई अपने चेहरे पर मोटी मोटी दाढ़ी लेकर घूमता है? मतलब यार कोरियन लड़कों को दाढ़ी नहीं आती क्या? बताता हूँ। सबसे पहले साइंस के अकॉर्डिंग एक मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे बियर्ड के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन कोरियन बॉयज में पाए जाने वाले टेस्टोस्टेरोन बियर्ड के लिए सेंसिटिव नहीं होते, इसलिए उनकी दाढ़ी कम आती है। अब कल्चर के अकॉर्डिंग कोरिया में बियर्ड रखना गंदा माना जाता है। लड़कियों को लगता है कि जो इंसान दाढ़ी रखता होगा वो गरीब होगा और उनकी देखभाल करने में असमर्थ होगा। और अब लास्ट, जॉब कल्चर के अकॉर्डिंग भी कोरिया के लगभग सभी कंपनियों में बियर्ड अलाउ नहीं होता, इसलिए कोरिया के लोग हर दिन शेव कर लेते हैं, इसलिए उनकी थोड़ी बहुत दाढ़ी भी नहीं दिखती। हॉग नोज्ड स्नेक यानी सुअर के जैसा नाक वाला सांप, यह इतनी नौटंकीबाज होती है कि खतरों से बचने के लिए झूठ मूठ की छटपटाने लगती है, अपने शरीर से एक अजीब तरह का दुर्गंध निकालने लगती है, उल्टा होकर मरने की एक्टिंग करने लगती है, आ करके अपना जीभ बाहर निकालने लगती है और कोबरा बनने का भी नाटक करती है। इसकी इन सारी हरकतों को देखकर ही इसे ज़ॉम्बी स्नेक कहा जाता है। इंसानों के लिए तो यह बहुत ही नुकसानदेह नहीं है, बस इसके अंदर बहुत थोड़ा सा जहर पाया जाता है जो इसके भोजन पचाने के काम आता है। इतनी ठंडी में मैं 3 दिन से नहीं नहा रहा और ये बंदा बर्फ से भरी
टब में डुबकी लगा रहा है। बताता हूँ क्यों। इसे कहते हैं आइस बाथ। ये ज्यादातर वर्कआउट करने वाले लोग करते हैं क्योंकि इससे मसल्स की रिकवरी हो जाती है, दर्द से शरीर को राहत मिलती है और मूड भी अच्छा हो जाता है। और ये बात सच है। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि फुल बॉडी आइस मसाज लेने से आपको हाइपोथर्मिया हो सकती है, आपको शॉक लग सकता है और दिल का दौरा पड़ने से आपकी डेथ भी हो सकती है। भारत में वोट देना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि लीगल राइट। इसलिए यहाँ पर वोट दो या ना दो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर वोट न देने पर आपको फाइन भरना पड़ता है $20 का। लेकिन आपने इसे हल्के में लिया और नहीं भरा तो फाइन $50 का हो जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैंने दो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है, जिस पर क्लिक करके आप अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हो। जय हिंद।